Hi, good evening, everyone. Good evening, जी. सरद एक बार अपने ग्रुप में मैसेज कर दो. एक बार ग्रुप पे मैसेज कर दो, क्लासेस लाइव. Sana, do you have any doubts in previous class? Fully clear? That's great. So you are done with the sheet, right? Hi, Muskan. Hi, Swapnil. Good afternoon. Good evening. So anyone have any doubts in previous class? Or shall we start with the other part? Hello, G. Good evening, G. Good evening. चलिए स्टार्ट करें. बाकी लोग ज्वाइन करते रहेंगे, तब तक हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कल थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया था. लाइक टुडे इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ईदर और कंडीशन. ठीक है, कंडीशन ऑफ ईदर और क्या है, किस तरह से हम इसको लगाते हैं, उसी को हम लोग स्टडी करेंगे. सो वी हैव थ्री कंडीशंस फॉर आइदर और. वन कंक्लूजन शुड बी पॉजिटिव एंड अदर शुड बी नेगेटिव. Whenever we find there are two statements, one is positive statement and another one is negative, so you need to check that either it's a case of either or neither nor. ठीक है, both conclusion must be false individually, लेकिन चेक सिर्फ तभी करना है जब ये दोनों इंडिविजुअली क्या हो, फॉल्स हो. लेकिन इसको हम फॉल्स नहीं बोल सकते बेटा, डाउट भी बोल सकते हैं. ठीक है, हम इसको डाउट भी बोल सकते हैं. वो कैसे? अगर मैं आपको ये कहूं, ये वैसे इसका कोई केस बन नहीं सकता जिसमें ये फॉल्स हो. पता है कैसे? जैसे मैं यहाँ पे पूछूं नो ए इज बी, और अगर मैं इसकी पॉजिटिव स्टेटमेंट पूछूं या ऐसा पूछती हूँ नो बी इज ए एंड सम बी इज ए, तो अब देखो यहाँ पर दोनों ही केसेस में ये तो गलत है क्योंकि बी का कुछ पोर्शन तो ए में है. तो इस केस में जहां पे कुछ रिलेशन बनता होगा वहां पर सीधी सी बात है, जहां पे भी कोई डायरेक्ट रिलेशन बनेगा वहां पे आइदर और नहीं लगता है. जहां पर भी डाउट का रिलेशन बनता है वहीं पे आइदर और लगाया जाता है. वेरिएबल शुड बी सेम एंड एट सेम पोजिशन, ये भी एक कंडीशन है इसके अंदर. अब इसको समझने के लिए हम लोग यूज करते हैं जस्ट अ मिनट. डू वी हैव एनी ऑप्शन? चलिए यहीं पे समझा देती हूँ. तो देखो बेटा, आपके पास ना ये अलग अलग तरह के केसेस बन सकते हैं आइदर और में.
सबसे पहली बात एक स्टार मार्क करके लिख लो, ऑल प्लस नो कभी भी आइदर और नहीं बनाता है। कभी भी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ईदर द थिंग इज 100% और द थिंग इज 0%। ठीक है, तो 0% और 100% में आइदर और कभी नहीं लगता, तो इसके केस में कभी भी आइदर और नहीं लगाना। तो अब बाकी की कंडीशंस क्या बची? पॉजिटिव में ऑल, ऑल के साथ क्या आ सकता है? सम नॉट। दूसरी कंडीशन पॉजिटिव में सम, और इसमें क्या आ सकता है? सम नॉट। तीसरी कंडीशन सम के साथ क्या आ सकता है? नो। मतलब ये तीन ही केसेस हैं जहां पर हम लोग आइदर और लगा सकते हैं। ठीक है, यहां तक डन है सभी को? यहां तक किसी को कोई भी डाउट्स? नो। अच्छा, अब यहाँ पे थर्ड कंडीशन को बहुत ध्यान से समझना। थर्ड कंडीशन यहां तक तो ठीक है, वेरिएबल शुड बी सेम, लेकिन लिखा है एट सेम पोजिशन। अब मुझे इस वाली शीट पे बताइए, इस वाली शीट पे बताइए कि अगर मैं इस कंडीशन को ए बी को बी ए लिख दूं तो क्या कोई फर्क पड़ा? इस ए बी को मैंने अगर बी ए लिख दिया तो क्या कोई फर्क पड़ा? इज देयर इज डज इट मेक एनी डिफरेंस if I replace position of A with B and B with A? Does that make any difference? No, it will remains the same. That some A are B or some B are A, it does mean the same. That means कि अगर सम के साथ सम नॉट लगा हो, बट सम नॉट की पोजीशन अगर आप लोग चेक करें तो वो क्या होनी चाहिए? हमेशा सेम होनी चाहिए। हम लोग सम नॉट की पोजीशन को क्या चेंज कर सकते हैं? सम नॉट के क्या वेरिएबल्स की पोजीशन चेंज हो सकती है? नो। ठीक है, क्योंकि अगर मैं सम ए आर बी नॉट बी को सम बी आर नॉट लिखती हूं तो इसका आंसर बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। दैट मीन वेरिएबल पोजीशन कौन से केस में सेम रहती है? सम के केस में। अगर मैं सम के केस में रिप्लेस भी कर दूं तो आंसर क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब नो के केस में देखो, अगर कोई भी ए बी नहीं है या मैं ऐसे लिख देती नो बी इज ए तो भी ये सही रहता। लेकिन अगर मैं इस वाले केस की बात करूं तो इस केस में दिया हुआ है ऑल और सम नॉट। क्या ये दोनों अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं? क्या ये दोनों पोजीशन चेंज करने पे सेम बिहेव कर सकते हैं? जैसे मैंने बोला सारा ए बी के अंदर है या ए का कुछ पार्ट बी के अंदर नहीं है, तो क्या इनको सॉल्व करके मैं ये बोल सकती हूँ कि ऑल बी आर ए या सम बी आर नॉट ए, ये दोनों सेम होंगे? नहीं बोल सकती। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे स्टार मार्क कर लेना कि ये जो कंडीशन है सम प्लस सम नॉट, अगर आपको कभी भी दिख जाता है तो ये 100% केसेस में लग जाएगा, बिकॉज यहाँ वेरिएबल की पोजीशन चेंज हो सकती है। सिमिलरली सम प्लस नो भी 100% केसेस में लग जाएगा, क्योंकि यहाँ भी वेरिएबल की पोजीशन चेंज हो सकती है। लेकिन इस केस में ये सिर्फ 50% केसेस में लगता है, और वो 50% केसेस कौन से हैं? जहां पर वेरिएबल की पोजीशन सेम होगी। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो हम आगे चलते हैं। जल्दी से बताएंगे। नो डाउट्स। हाँ जी, बाकी मुस्कान, सनत, एनी डाउट्स? कंडीशन 3 ये कहता है, अगर मैं आपसे ये पूछूं मुस्कान, दैट ऑल ए आर बी एंड ऑल बी आर ए, क्या ये दोनों सेम स्टेटमेंट्स हैं? अगर मैं ए और बी की पोजीशन को इंटरचेंज करूं और मैं आपसे पूछूं कि सारा ए बी के अंदर है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि सारा बी भी ए के अंदर है? बताइए। नो, दैट मीन्स कि हम ऑल के केस में वेरिएबल पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। यहां तक समझ में आया? वी कांट चेंज वेरिएबल पोजीशन इन केस ऑफ ऑल। ठीक है, अब सेकंड समझो, इसी में जो साथ में लिखा है कंडीशन 3 में सम नॉट। अगर मैं आपसे पूछूं सम ए आर नॉट बी, आप लोगों ने ये अलग अलग से पढ़ा हुआ है,
अगर मैं आपसे पूछूं सम बी आर नॉट ए, डज दैट मीन द सेम? क्या उनका रिलेशन बिल्कुल सेम है? नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा है सम ए आर नॉट बी बोला है, तो सिर्फ ये वन साइडेड रिलेशन होता है, दूसरी साइड से हम लोग कोई भी आंसर नहीं कर सकते। तो ऑल और सम नॉट ऐसे केसेस है जिसके अंदर हम वेरिएबल की पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। और अगर वेरिएबल की पोजीशन चेंज नहीं होगी तो जो हमारा कंडीशन नंबर 3 है कि वेरिएबल सेम पोजीशन पे होने चाहिए, वो फॉलो नहीं करेगा। और अगर ये फॉलो नहीं करेगा तो आइदर और भी नहीं लगेगा। इसीलिए मैंने लिखा है कि ये सिर्फ 50% केसेस में यूज होता है, और वो 50% केसेस वो है जहां पे वेरिएबल सेम पोजीशन पर होगा। क्लियर? चले आगे। हाँ जी, बताइए। ऐसा लग रहा है थोड़ा वो नहीं हो, एक्टिव नहीं हो, दिन में भी एक्टिव नहीं हो, क्यों भाई? आप लोगों को तो पता ही था क्लास है अभी। ठीक है, चलिए। तो अब आपको आइदर और लगाने के लिए कंडीशंस याद रखनी है। सम प्लस सम नॉट में लग सकता है, सम प्लस नो में लग सकता है, ऑल प्लस सम नॉट में लग सकता है। मतलब एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव। जरूरी नहीं है पहले वाला पॉजिटिव हो, कोई भी एक पॉजिटिव हो सकता है और एक नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। किस में ये कंडीशन नहीं लगती? ऑल प्लस नो में, क्योंकि 100% और 0% का कोई भी आइदर और नहीं बनता। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, एक एक करके क्वेश्चन के साथ इसको समझना शुरू करते हैं। अगर मैं यहाँ पे पढ़ू ऑल रेडियो आ पेंसिल, सारा का सारा रेडियो किस में है? पेंसिल में। और कुछ पेंसिल्स किस में है? फाइल्स में। ऐसे ही डायग्राम बनेगा कुछ, यही डायग्राम बनेगा कुछ। यस। चलिए, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो मेरे पास आ जाता है, फर्स्ट कंक्लूजन कहता है नो रेडियो इज फाइल। क्या रेडियो और फाइल में कोई रिलेशन है? नहीं, गलत हो गया। सम फाइल्स आर रेडियो, ये भी गलत हो गया। वैसे तो ये डाउट के केस है ना दोनों। अब देखो, हमने पढ़ा था कि अगर दोनों केसेस गलत हो जाएं, बोथ इंडिविजुअली फॉल्स हो जाएं, तो हम लोगों को एक बार कौन सी कंडीशन चेक करनी पड़ती है? आइदर और की। तो आइदर और की फर्स्ट कंडीशन कहती है एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव। देखो, एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, मतलब एक नेगेटिव भी मिल गया, पॉजिटिव भी मिल गया। दूसरा कह रहा है कि दोनों ही इंडिविजुअली फॉल्स होने चाहिए, तो दोनों फॉल्स है, ये भी हमें मिल गया। तीसरा हमें क्या पता चलता है कि वेरिएबल सेम होने चाहिए। क्या वेरिएबल सेम है? रेडियो रेडियो, फाइल फाइल, बिल्कुल ठीक है। और एट सेम पोजीशन होने चाहिए, और इनकी पोजीशनिंग भी क्या होनी चाहिए? सेम। अच्छा, पोजीशन तो मैम सेम नहीं है, बट क्या मैं इसको सेम बना सकती हूँ? बिल्कुल बना सकती हूँ। मैं इनमें से किसी भी एक को चेंज करूं, अगर मैं नो रेडियो इस फाइल को ऐसे भी लिख दूं, नो फाइल इज रेडियो, तो भी ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दैट मीन्स ये तीनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, तो इसमें क्या लगेगा? आइदर और। अब आप मुझे बताएंगे, कोई डाउट है? समझ में आया कहाँ आइदर और लगना है और कहाँ नहीं? हर बार ये साइड वाला लिखना नहीं है, जस्ट ये अपने दिमाग में ही देखना है। फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो रही है, यस। सेकंड हो रही है, यस। थर्ड हो रही है या नहीं हो रही? चलिए, अब अगला वाला खुद से बना के देखिए। अगला वाला आंसर करेंगे फटाफट से, मैंने डायग्राम बना दी है, जल्दी करिए। बिल्कुल ठीक है सनत। हाँ जी, बाकी लोग? थोड़ा क्विकली आंसर मेंशन करेंगे। देखो, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले रिंग और बॉल के बीच की बात हो रही है। अगर मैं रिंग और ज्वेल की बात करूं,
तो रिंग से ज्वेल की तरफ कौन सा रिलेशन बनता है? सिर्फ सम नॉट का। अब लेकिन हम लोगों के पास ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ये सब किस में है? डाउट में। तो रिंग और ज्वेल में देयर इज नो रिलेशन, तो हमारे पास आ जाएगा दोनों ही डाउट के। तो इस केस में क्या बन जाएगा? आइदर और, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों ही फॉल्स है। इंडिविजुअल वेरिएबल की पोजीशन सेम और सेम पोजीशन पर आ रही है। ठीक है। अच्छा, इसी की जगह अगर मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछती, सम रिंग्स आर नॉट ज्वेल्स, और दूसरा मैं आपसे पूछती सम रिंग्स आर ज्वेल, तो आंसर क्या होता? सम रिंग्स आर नॉट ज्वेल्स और दूसरा मैंने आपसे पूछा सम रिंग्स आर ज्वेल्स, बताइए। अच्छा, ऐसी बात है। सन्नत एक बार दोबारा से रीचेक करना, एक बार रीचेक करना। हाँ जी, बाकी लोग? हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब देखो इस केस में कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चों को आदत पड़ जाती है, दैट यू गाइस यूज टू दिस थिंग, कि एक जगह मुझे नेगेटिव दिख रहा है एक पॉजिटिव दिख रहा है, वेरिएबल सेम दिखे तो वो बिना चेक किए ही क्या लगा देते हैं? आइदर और। बट अगर हम यहाँ अच्छे से चेक करें तो रिंग का ये वाला पार्ट कभी भी ज्वेल में नहीं जाएगा, दैट मीन्स इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। अब सम रिंग्स आर ज्वेल, ये बचे हुए हिस्से की बात कर रहा है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, लेकिन ट्रू और फॉल्स में आइदर और थोड़ी लगता है। फिर इस केस में होना था ओनली वन फॉलोस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। चलिए बनाइए। क्या बनेगा? स्वप्निल इज सेइंग डी, बाकी क्या कहते हैं भाई? या इट्स नॉट सी, देन इफ इट्स नॉट सी देन, मुस्कान आपके आंसर्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें ऑल मैट्स आर डॉग, तो मैट और डॉग में कोई रिलेशन नहीं है। सम डॉग्स आर नॉट मैट, यहाँ भी कोई रिलेशन नहीं है। अब मैं आइदर और की कंडीशन चेक करूं तो एक पॉजिटिव भी है एक नेगेटिव है, दोनों फॉल्स भी हैं, वेरिएबल भी सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या चीज नहीं है? वेरिएबल पोजीशन डिफरेंट है। और इस केस में हम लोग वेरिएबल पोजीशन को भी सही नहीं कर सकते हैं, है ना? क्योंकि ऑल मैट्स आर डॉग को हम ऑल डॉग्स आर मैट नहीं बोल सकते, और ऑल सम डॉग्स आर नॉट मैट को हम सम मैट्स आर नॉट डॉग नहीं बोल सकते, इसलिए आंसर होगा नाइदर नॉर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट ट्राई कीजिए। ओके जी। हाय प्रचिति, थोड़ा सा लेट हो जाते हैं आप क्लास के लिए, बनाइए। ओके, मे बी देर इज सम लैग, राइट?
सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा कोल्ड हो गया है, अगर आवाज। ओहो, व्हाट हैपेंड? इज एवरीथिंग ऑल राइट? बिल्कुल ठीक है स्वप्निल, प्रचिति, बाकी लोग भी करो भाई। जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ गाइज, आजकल मौसम बहुत खराब चल रहा है और सब बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, ध्यान रखिए अपना। ठीक है सनत। मुस्कान के आंसर्स लेट आ रहे हैं, मे बी देयर इज सम इंटरनेट इशू। बिल्कुल ठीक बोला बेटा आप लोगों ने, रिंग और ज्वेल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों ही इंडिविजुअली फॉल्स है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल की पोजीशन सेम है, इस वजह से यहाँ लग जाएगा आइदर और। तो यहाँ आ गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट ट्राई कीजिए। पहले आप लोग बना लो डायग्राम, मैं बाद में बनाती हूँ। चलो पहले आप लोग ट्राई करो खुद से डायग्राम। सो आज की शीट में 50 क्वेश्चंस हैं, ये सारे अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। कल से क्लास का टाइम तो वही है, बस आज के दिन के लिए चेंज किया था मैंने। तो कल से हम लोग हाई लेवल साइलॉक्स पे जंप कर जाएंगे, जिसको हम न्यू पैटर्न बोलते हैं। ओके, आई गॉट 2 आंसर्स। बिल्कुल ठीक है। अब कहा है सारे के सारे टेडीज जो है वो किसके अंदर है? डॉल के अंदर। अब कह रहे क्या कुछ डॉल टेडी है, ऑब्वियसली ये जो कॉमन पोर्शन है ये तो सही होगा। लिखा है कि कुछ डॉल्स जो है, ये जो बचा हुआ है इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये तो हमें पता है क्या होता है, डाउट होता है तो हम इसके बारे में तो कुछ बोल नहीं सकते, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब ये पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस हैं। अच्छा, एक और चीज आप लोगों को याद रखनी है कि अगर पॉसिबिलिटी है तो क्या कभी आइदर और लगता है? नहीं नहीं, सेम है। अगर पॉसिबिलिटी है तो क्या आइदर और लगता है? व्हाट डू यू गाइस थिंक? नो, ठीक है। अगर आइदर और हमेशा डेफिनेट कंडीशंस पे लगता है, दैट कि अगर ये कंडीशन हो सकती है या नहीं हो सकती, लेकिन अगर उसको पॉसिबिलिटी में डाल दिया जाए तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। स्वप्निल पढ़ लो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाओ, लेकिन आइदर और के साथ इसको मिक्सअप मत करना, पॉसिबिलिटी के केस में कभी भी आइदर और नहीं आता है, रिमेंबर दिस थिंग। क्वेश्चन करो क्वेश्चन। पर मैं बोले बिना रह भी नहीं सकता, है ना? मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन मैं बोले बिना रहूंगा नहीं। ओके, बाकी लोग भी ट्राई करो।
चलो इसके डायग्राम की बात करते हैं। तो कोई भी सेविंग का पार्ट किस में नहीं जाता, करंट में नहीं जाता, और करंट का कुछ पार्ट किस में जाता है, रिकरिंग में, और फिक्स डिपॉजिट का कुछ पार्ट किस में जाता है, सेविंग्स में। यही डायग्राम है हमारे पास। लिखा है ऑल करंट अकाउंट बीइंग फिक्स डिपॉजिट। पहले तो हम इतने से इंफॉर्मेशन को रीड आउट करते हैं। क्या सारा करंट अकाउंट फिक्स डिपॉजिट में जा सकता है? देखो इधर से इधर जाएंगे तो रिलेशन क्या है, सम नॉट का। और आपको पता है सम नॉट वन साइडेड है, दैट मीन्स सी से एफ की तरफ क्या रिलेशन होगा, डाउट का। और डाउट के साथ अगर पॉसिबिलिटी जोड़ दी जाए तो वो क्या हो जाता है, ट्रू। ठीक है, आगे क्या सारा सेविंग रिकरिंग डिपॉजिट में जा सकता है? सिमिलरली अगर यहां चेक करें तो ये वाला पोर्शन है जो कॉमन है, जो कि नहीं जाएगा, लेकिन एस की तरफ से ऐसा कोई भी पोर्शन नहीं है। अगेन एस की तरफ से आर के लिए क्या है, डाउट। तो डाउट के साथ जब पॉसिबिलिटी जुड़ती है तो क्या हो जाता है, ट्रू। तो आंसर आ जाएगा बोथ। क्या बताना है तुझे, बता दूं यहाँ सबको। चलो करो अगला क्वेश्चन। अच्छा मुझे सबसे पहले आंसर करो, क्या क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आप लोग आइदर और लगा सकते हैं? फॉरगेट अबाउट द, फॉरगेट, मैंने कहा ना ये बताए बिना नहीं रह सकता। क्या इस कंक्लूजन को देख के मुझे ये बताओ, क्या आपके पास आइदर और लग सकता है? सिर्फ कंक्लूजन रीड आउट करो, फॉरगेट अबाउट द स्टेटमेंट्स, सिर्फ इतना बताइए क्या आइदर और लग सकता है। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ इसीलिए क्लास का टाइम आज चेंज किया था। पहले मुझे ये बताइए, इज इट पॉसिबल टू mark either or in this conclusion? Forget about the statement, just read out the statement. Is it possible to mark either or? Because there is possibility in one conclusion and other conclusion is not containing any possibility. So whenever we have possibility in any of the conclusion, we will forget about the portion that is either or wala conclusion, we will forget. ठीक है, चलिए बनाइए। नाउ फीलिंग बेटर स्वप्निल? थैंक यू मुस्कान, थैंक यू प्राचती। आपकी पीडीएफ साथ के साथ ही अपलोड हो जाती है, पता है ना आपको? पार्टी तो मैं तुम लोगों से लूंगी ना जब तुम्हारी जॉब्स लग जाएंगी, है ना? चलिए अभी तक आंसर नहीं आया इसका। सारा का सारा जीन्स का पोर्शन किस में है, शॉर्ट्स में। और शॉर्ट का कोई भी हिस्सा किस में नहीं जाएगा, शर्ट में। उसके बाद बात करते हैं, कोई भी शर्ट जो है उसका रिलेशन किससे नहीं है, टी शर्ट से। वैसे हम लोगों को चाहिए जीन्स, शर्ट, अच्छा टॉप भी चाहिए, चलो फिर तो बनाना पड़ेगा। इसके साथ नो का रिलेशन, और सारा का सारा टी शर्ट किस में है, टॉप में। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, सबसे पहले लिखा है जीन्स और शर्ट की बात हो रही है, तो अगर शूज का पूरा हिस्सा शर्ट में नहीं जाएगा तो जीन्स का भी कोई भी हिस्सा शर्ट में नहीं जाएगा, तो पहला सही हो गया। दूसरा पूछा ऑल टॉप्स आर शर्ट, क्या सारे टॉप शर्ट हो सकते हैं? अब देखो टॉप का ये वाला पोर्शन कभी भी शर्ट में नहीं जाएगा, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो फॉल्स की पॉसिबिलिटी भी फॉल्स रहती है, तो आंसर आएगा वन फॉलोज। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस अब मैं मिस कर रही हूँ, आगे चलते हैं। चलो ये बताओ, जो बीच में मैंने क्वेश्चंस छोड़े हैं वो आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं, बताओ। सनत, आर यू देयर इन द क्लास?
ओके स्वप्निल, बाकियों के आंसर्स? चलो देखो समझते हैं। लिखा है सारा का सारा प्रोफेसर किस में जाएगा? सर में। अब प्रोफेसर का कोई पोर्शन है जो स्टूडेंट में नहीं जाता है। अब देखो ये जो नो का रिलेशन है वो सिर्फ बीच वाले से है, पूरे से नहीं है, ठीक है। इसी चीज का आपको ध्यान रखना है। और कुछ स्टूडेंट्स जो है वो क्या है, ब्राइट है। अब आपसे पहला कंक्लूजन पूछा है क्या सारे ब्राइट प्रोफेसर में जा सकते हैं? तो अब मुझे बताओ क्या ब्राइट का ये वाला पोर्शन कभी प्रोफेसर में जा पाएगा? नहीं। तो फॉल्स हो गया, फॉल्स की पॉसिबिलिटी भी क्या हो गई, फॉल्स। आगे, ऑल ब्राइट बीइंग स्टार। सर, अब देखो ब्राइट का रिलेशन सिर्फ कहां तक है, पी तक। अब ये जो बचा हुआ पोर्शन है इससे तो कोई रिलेशन नहीं पता ना। तो अब ब्राइट से सर की तरफ क्या रिलेशन है, डाउट का। इवन स्टूडेंट से सर की तरफ भी क्या रिलेशन है, डाउट का। तो अगर मुझसे ये पूछा है कि इनके बीच में पॉसिबिलिटी बन सकती है तो आप बोलेंगे यस, डाउट सॉरी, ब्राइट से सर की तरफ डाउट का रिलेशन है, उसमें पॉसिबिलिटी जोड़ी तो क्या बन जाएगा, ट्रू। तो आंसर आएगा ओनली सेकंड फॉलोस। ओके जी। सबको बफरिंग का इशू हो रहा है आज? और कोई भी बफरिंग इशू फेस कर रहा है? क्योंकि आज शायद सुबह की क्लास में भी बफरिंग थी इसीलिए पूछ रही हूँ। नहीं, नो नो। ओके, चलो आगे चलते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। बच्चे ये क्वेश्चंस वो हैं जो थोड़े से डायग्राम जिनके थोड़े से घूमे 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 से हैं, लेकिन पेपर में आपको इसी तरह के क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे। सॉरी मैंने कुछ गलत लिख दिया। अब देखो इसने कहा सम ग्लासेस आर कप एंड सम स्पून्स आर ग्लासेस, लेकिन कप और ग्लास स्पून के अंदर कोई रिलेशन नहीं दिया, इसलिए मैंने उनको टच नहीं किया है, ठीक है। अब मैं इसको समझा ही देती हूँ। पहला पूछा नो ग्लास इज प्लेट, कोई भी ग्लास प्लेट नहीं है, ये तो एज इट इज स्टेटमेंट ही पूछिए तो ट्रू हो जाएगा। ऑल कप्स बीइंग स्पून, अब देखो कप और स्पून ने क्या कोई रिलेशन बताया है? नहीं बताया, मतलब ये दोनों किस में है, डाउट में। तो डाउट की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, ट्रू। सम स्पून्स आर नॉट प्लेट्स, अब देखो प्लेट ये है, स्पून ये है, और प्लेट का ग्लास के साथ कोई रिलेशन नहीं है, और ग्लास का ये पोर्शन किसने कवर किया है, स्पून ने। मतलब ये वाला जो पोर्शन है स्पून का ये कभी भी प्लेट में नहीं जाएगा। तो सम स्पून आर नॉट प्लेट, ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू। मतलब ऑल 1 2 3 आर ट्रू। ओके, अच्छा इस क्वेश्चन में किसी को डाउट? क्वेश्चन नंबर 14, एनी डाउट्स? ओके जी, अगला। ये सारे आप खुद से करेंगे, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन बनाओ।
सनत ध्यान से देखना. सॉरी. सॉरी गाइस. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. हाँ जी सनत, मिली गलती. Yes. So from poet to teacher, this portion is in surety, that is, this portion is sum not wala part. But from teacher to poet, there is no relation because sum not is one sided. The first one is correct and second one is false. तो आंसर आ जाएगा only one follows. और कुछ questions देख लेते हैं. अच्छा, अब यहां देखो. इस पॉइंट पे देखो, यू कैन सी समथिंग लाइक कैन नेवर. हम लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं है, ठीक है. वैसे कैन नेवर का मतलब होता है पॉसिबिलिटी प्लस नेगेशन. पहले पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, फिर नेगेशन चेक करते हैं. तो हम लोग पॉसिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? पहले डाउट आता है, देन वी विल चेक पॉसिबिलिटी, एंड देन अब हमें नेगेशन करना है. तो बेटा ये थोड़ा लंबा काम नहीं हो जाएगा? तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए एक नोट बनाएंगे आप लोग, और उस नोट में लिखेंगे जब भी आपको ऑल प्लस कैन नेवर दिखेगा तो आप उसको सिंपली स्टेटमेंट को चेंज कर देंगे सम नॉट में. इवन अगर आपको सम प्लस कैन नेवर भी दिख जाता है तो आप लोग उसकी पॉसिबिलिटी ना चेक करके सिंपल स्टेटमेंट चेक करेंगे सम नॉट. फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊं, ऑल रेनी आर समर एंड सम समर्स आर स्प्रिंग एंड नो स्प्रिंग इज सनी. तो मेरे पास पहला पूछा है ऑल समर्स कैन नेवर बी सनी. अगर मैं इसको तोड़ तोड़ के चेक करती तो सबसे पहले मैं चेक करती ऑल समर आर सनी, क्या सारी समर सनी है? तो मेरा आंसर होता फॉल्स. अब उसकी क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? नहीं बन सकती. क्यों क्यों क्योंकि नहीं बन सकती? क्योंकि समर का ये पोर्शन सनी में नहीं जाएगा. ठीक है. अब लिखा कैन नेवर भी, क्या ऐसा कभी भी नहीं हो सकता? तो फिर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि अब इसका मुझे नेगेशन करना है. तो मैं इतना सारा काम तो पेपर में करूंगी नहीं, तो मैं इसी स्टेटमेंट को घुमा के लिख दूंगी. ऑल प्लस कैन नेवर को मैं चेंज कर दूंगी सम समर्स आर नॉट सनी. अब देखो सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट होगी, तो समर का ये पोर्शन कभी सनी में नहीं जाएगा, ये बिल्कुल ट्रू कह रहा है. ऑल रेनी बीइंग स्प्रिंग, सारा रेनी क्या स्प्रिंग में जा सकता है? यस, बिकॉज देयर इज नो रिलेशन बिटवीन रिंग एंड सॉरी रेनी एंड स्प्रिंग. तो जिस वजह से ये क्या लिखा है, ऑल रेनी बीइंग स्प्रिंग इज अ डाउट, और इसकी पॉसिबिलिटी पूछेगा तो ये ट्रू हो जाएगा. तो आंसर आएगा मेरे पास बोथ फॉलोज. मुझे बताओ ये कैन नेवर वाला पॉसिबल केस समझ में आ गया? सम पी इज नॉट टी इज ट्रू. लेट मी चेक कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप. सम पी इज नॉट टी. Yes, it's true. क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे we have a common portion ना, we have a common portion between P and R, that is poet and reader. We have this common portion, and all the readers can't be teachers. So the common portion is also not going to share the portion with teachers. ठीक है. तो ये portion P और R का है, ये portion कभी T में नहीं जाएगा. ठीक है. अच्छा मुझे ये बताइए, ये वाला पोर्शन समझ में आया सनत? मुस्कान, प्रचिति, स्वप्निल, are you clear with this portion? Whenever you see all plus can never, Sanat, I say whenever you see all plus can never, just change this information to some not, and whenever you see some plus can never, again change this information to some not, because in this case all plus
can plus never. There are three statements, और पेपर में if you are going to solve these three statements it will take much more time. ठीक है, तो देखो अगर मैं all लेती हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिया ऑल समर आर सनी, तो क्या सारा समर सनी हो सकता है? इस पोर्शन को देख के बताइए। आंसर था मेरे पास फॉल्स। प्लस कैन होता है पॉसिबिलिटी, तो फॉल्स की पॉसिबिलिटी तो बेटा फॉल्स ही रहती है। नेवर, नेवर का मतलब हो गया नेगेशन, और जब भी हम लोग कोई चीज का नेगेशन करते हैं, व्हेनेवर वी डू नेगेशन ऑफ एनीथिंग इट विल ट्रांसफॉर्म, तो फॉल्स ट्रांसफॉर्म हो गया ट्रू में। ठीक है, बट यू डोंट हैव दैट मच टाइम इन पेपर, सो वी विल सिंपली राइट ऑल समर कैन नेवर बी सनी, एंड वी विल ट्रांसफॉर्म इट टू सम समर्स कैन नेवर इज चेंज टू नॉट, तो सम समर इज नॉट सनी। क्लियर? क्लियर? ओके, सो आप इस स्टेटमेंट को क्या लिखेंगे? सॉल्व नहीं करेंगे, जस्ट राइट इट डाउन इन द अदर वर्ड्स। व्हाट विल यू राइट? all chalk, sorry, all nail can never be chalk. In other words, what will we write? क्या लिखेंगे आप लोग other words में? Some nail are not chalk. बिल्कुल ठीक है स्वप्निल, बाकियों को क्लियर है? Some nail are not chalk. तो instead of solving this conclusion, we are now solving this conclusion, right? चलिए, लेट्स सी सम अदर ऑप्शंस। मेरे को एक बार चेक करने दो कि मैंने सब कुछ करा दिया। हाँ करा दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी इसने पूछा है सम प्लस कैन नेवर, तो इसको भी हम लोग चेंज कर देंगे सम सी आर नॉट बी। इट्स वेरी सिंपल, जस्ट चेंज द इंफॉर्मेशन। नॉट अ पॉसिबिलिटी तो नहीं है इसमें कहीं पर, जस्ट वेट। जस्ट इग्नोर द टर्म डेफिनेटली हेयर, बिकॉज इसका कुछ मतलब नहीं है। ऑल फॉक्सेस आर नॉट लाइन, सिर्फ ये इतना ही पूछ रहा है। डेफिनेटली का कोई वो नहीं है कि होगा ही होगा, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। ठीक है, तो उसको फॉरगेट कर देना। चलो बस यही क्वेश्चंस है आज के, ये आप लोग ट्राई करेंगे। ये 50 के 50 क्वेश्चंस के आंसर लगा दिए हैं पीछे, तो अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो पूछ लेना। सो विल मीट टुमारो एट 9 o'clock। तब तक आप इस शीट को कंप्लीट करो, और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू पैटर्न डायलॉग्स के साथ। ठीक है जी। अब इससे ज्यादा मेरे पास यही है कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा सकती हूँ, तो वो तो आप खुद ही कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच सनत। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। एंड थैंक यू सो मच स्वप्निल। चलिए, ओके।